आज हम बात करते हैं धातु और धातु का रासायनिक गुण। धातुओं का रासायनिक गुण हम पहले 2 वीडियो में आप सभी को बताए थे। एक में धातु का भौतिक गुण और दूसरा में धातुओं का भौतिक गुण। लेकिन आज हम सब बात करते हैं धातुओं की रासायनिक गुण के बारे में। सबसे पहले धातु का रासायनिक गुण क्या होता है, कैसे वह क्रिया करता है, किस प्रकार से वह सभी प्राकृतिक में पाए जाते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह 10वीं वर्ग के 3rd चैप्टर धातु का ही एक भाग है। तो सबसे पहले धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहला है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं? जैसे हम जानते हैं कि धातु प्राकृतिक अवस्था में ऐसे ही पाए जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन, प्राकृतिक अवस्था में ऑक्सीजन सबसे प्रमुख धातु है, एक गैस के रूप में पाई जाती है। तो सबसे पहला ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है। तो सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ यदि क्रिया करती है और क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। जितने भी धातु हैं प्राकृतिक में, सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं तो है जैसे सोडियम। सोडियम एक तत्व है, एक धातु है, पहले हम बता चुके हैं। और सोडियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बनाता है, Na2O बनाएगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम भी एक धातु है जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये था धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ। लेकिन जितने भी धातु हैं सब समान रूप से अभिक्रिया नहीं करता है। प्राकृतिक में जितने भी हम धातु के बारे में पिछला वीडियो में बताए थे, वह सभी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया अलग अलग प्रकार से करती है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम ऑक्सीजन से सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। इसके बाद मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, चांदी और सबसे लास्ट में सोना। मतलब सोना सबसे कम क्रियाशील है और सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है। इस प्रकार सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती है। और फिर हम जानते हैं कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। जितने भी धातु है वह ऑक्साइड यदि बनाएगा तो धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु हम बताएं ऑक्सीजन से सोडियम है, जिसको यदि हम खुली वायु में से छोड़ देते हैं, ऐसे यदि हम कमरे के ताप पर इसको छोड़ देते हैं खुला, तो वह वायु से क्रिया कर जलने लगता है। और यही कारण है कि इसको जलने से बचाने के लिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। जैसे सोडियम को यदि ऐसे खुले छोड़ देते हैं तो जलने लगता है, जिसके कारण उसको सोडियम को हम कभी भी रखेंगे तो केरोसिन तेल में डुबा करके रख सकते हैं। सेकेंड गुण है धातुओं का रासायनिक गुण है जिसमें जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया कैसे करेगा? तो धातु जल के साथ अभिक्रिया 3 प्रकार से करता है। पहला ठंडा जल के साथ अभिक्रिया, दूसरा भाप के साथ अभिक्रिया, तीसरा कुछ धातु ऐसे भी हैं जो जल के साथ पूर्णतः अभिक्रिया नहीं करता है, ना तो ठंडा जल से करेगा और न ही गर्म जल से करेगा। तो सबसे पहला ठंडा जल के साथ धातु की अभिक्रिया कैसे होती है? तो कुछ धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी ठंडे जल से अभिक्रिया करती है और ठंडे जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे सोडियम है तो जल से क्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसी प्रकार कॉपर, पारा, सोना और चांदी यह जल से क्रिया नहीं के बराबर करती है। और मैग्नीशियम, लोहा, जिंक जलवाष्प के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, जल के साथ क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर मुक्त करेगा। तो अभी हम देखें जल के साथ क्रिया, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडा जल के साथ, मैग्नीशियम, लोहा और जिंक जलवाष्प के साथ, और कॉपर, पारा, सोना, चांदी ये सभी जल के साथ क्रिया नहीं के बराबर करती है। मतलब जल के साथ भी सबसे अधिक क्रियाशील सोडियम है, इसके बाद मैग्नीशियम और सबसे कम होगा कॉपर, सबसे कम कॉपर होगा। अब है तीसरा अम्ल के साथ क्रिया। तो धातु अम्ल से भी अभिक्रिया करता है, लेकिन सभी धातु नहीं। कुछ जैसे सोना, चांदी है तो यह अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो जो भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जितने भी धातु है जो अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। एक स्थिति में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, इसके अलावा और स्थितियाँ नहीं है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। इसी प्रकार सोडियम
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर सोडियम क्लोराइड बनाता है और क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जैसे हम अभी बताएं कि सोना और प्लेटिनम यह अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन एक होता है अम्लराज जिसमें सोना और चांदी ये सभी घुल जाती है। सोना और प्लेटिनम जो होगा वह अम्लराज में घुल जाती है, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। अम्लराज है क्या? देखिए अम्लराज यह 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। अम्लराज बनाने के लिए 3 भाग हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना पड़ता है और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल लेकर के उसका मिश्रण बनाएंगे तो उसी को हम अम्लराज कहते हैं। चौथा है, जैसे किसी धातु को किसी दूसरे धातु के विलयन के साथ यदि अभिक्रिया हम कराना चाहेंगे तो भी अभिक्रिया होता है, लेकिन जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वह दूसरे धातु के विलयन से अभिक्रिया कर कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, मतलब अलग कर देता है। जो ज़्यादा क्रियाशील धातु रहेगा वह कम क्रियाशील धातु के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। जैसे जिंक, तो जिंक को यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट से जिंक अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है, बाहर कर देता है। इस प्रकार धातुओं के रासायनिक गुण था जिसमें हम सभी तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब अगले वीडियो में हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे।